नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के अंतर्गत रसखान जी के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो रसखान जी है इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका जो पूरा नाम है ये है सैयद इब्राहिम रसखान। आपको ये याद रखना है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो इनका जो जन्म माना जाता है ये 1533 या 1558 के बीच में माना जाता है। आपको ये याद रखना है, अक्सर 1533 ऑप्शन में दिया जाता है, इसलिए 1533 महत्वपूर्ण है। अगला है इनका जन्म भूमि है पिहानी, जो हरदौई जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो कर्म भूमि है वो है महावन, जो मथुरा में पड़ती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1628 ईस्वी के आसपास। इनका जो विषय था ये था सगुण कृष्ण भक्ति के बारे में ये लिखते थे और इसका व्याख्यान चर्चा इत्यादि करते थे। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है हिंदी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सबसे ऊपर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिंदी कृष्ण भक्त हैं मुस्लिम कवियों में तो सबसे ऊपर किसका स्थान है। तो ये है रसखान का स्थान। आगे हम देखते हैं जो रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं। पहली है सुजान रसखान। जो सुजान रसखान है इसमें स्फुट पदों का संग्रह है, जिसमें 181 सवें, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोठे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सुजान रसखान है इसमें किस प्रकार के पदों का संग्रह किया गया है। तो जो सुजान रसखान है इसमें स्फुट पदों का संग्रह किया गया है। इसमें सवें, कवित, दोहे और सोठों का भी संग्रह किया गया है। आगे जो रचना है वो है प्रेम वाटिका। इसमें 53 दोहे संकलित हैं। प्रश्न बन सकता है कि जो प्रेम वाटिका है इसमें कितने दोहे हैं। तो इसमें जो दोहों की संख्या है यह है 53। आगे है दान लीला, इसमें 11 दोहे हैं। इससे आगे है अष्टयाम, ये इनकी रचना है। आगे जो रसखान है इनके संबंध में जो विशेष तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देखते हैं। जो शिवसिंह सरोज हैं तथा हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास तथा ऐतिहासिक तथ्यों एवं अन्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर रसखान की जन्मभूमि पिहानी जिला हरदोई मानी गई है। प्रश्न बन सकता है कि जो रसखान है इनकी जन्मभूमि पिहानी जिला हरदोई किसने माना है। तो ये माना है शिवसिंह सेंगर के द्वारा। और जो शिवसिंह सेंगर है इनकी पुस्तक का नाम है शिवसिंह सरोज। आगे है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे इनका पूरा नाम है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भी आपको याद रखना है। ग्रियर्सन जी ने लिखा है सैयद इब्राहिम उपनाम रसखान कवि। अर्थात ग्रियर्सन कहते हैं कि जो रसखान है इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है और इनका जो उपनाम है ये रसखान है। आगे है हरदौई जिले के अंतर्गत पिहानी के रहने वाले हैं। जो रसखान है ये हरदौई जिले के पिहानी के रहने वाले हैं। इसे हमने डिस्कस कर लिया है। आगे है ये पहले मुसलमान थे, बाद में वैष्णव होकर ब्रज में रहने लगे थे। प्रश्न बन सकता है कि जो रसखान जी थे पहले किस संप्रदाय से संबंधित थे या किस धर्म से संबंधित थे। तो पहले जो इनका धर्म था ये मुसलमान थे, फिर कृष्ण भक्ति में आकर ये वैष्णव होकर ब्रज में रहने लगे थे। इनका वर्णन भक्तमाल में मिलता है।